तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज का काम तमाम हो गया। शहबाज शरीफ की इज्जत अब सुल्तान सिकंदर राजा के हाथों में है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी कुछ डील तकरीबन हो चुकी है। फवाद चौधरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। और ये मकबूल जान ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अब पाकिस्तान के अंदर फ़ौज जो है वो आइन को रूंदेगी नहीं बल्कि अदालतें आइन को रूंदेगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आएगा वो अब अदालतें देंगी। अब फ़ौज जो है वो ये फ़ैसले नहीं करेगी, फ़ौज अब अदालतों का कंधा इस्तेमाल करेगी। और जो भी काम अब पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी एक्शन हो रहे हैं, उनको देखकर यही लगता है कि औरिया मकबूल जान ठीक कह रहे हैं। अदालतें बहुत अग्रेसिव हैं। पिछले तकरीबन 2 माह में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 ऐसे फैसले आ चुके हैं जो तहरीक इंसाफ के मुकम्मल ख़िलाफ़ हैं। और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो मौजूदा चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोगों को, लेकिन आज जो है वो इंतहा हो गई। और आज जो अमल हुआ वो बेहतरीन अमल था, ऐसा होना चाहिए था, बहुत पहले ही होना चाहिए था। आप देखें, नून लीग की एक मीडिया स्ट्रेटजी होती है, एक अदालती निज़ाम में उनकी एक स्ट्रेटजी है और बहुत अग्रेसिव स्ट्रेटजी है और वो उसको अडॉप्ट करते हैं। जिस जज के बारे में उन्हें शक होता है कि ये उनके ख़िलाफ़ जा सकता है, वो पहले ही पखान डाल देते हैं, रोला डाल देते हैं कि ये 2 नंबर जज है, ये हमारे ख़िलाफ़ है, ये तहरीक इंसाफ के साथ है, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब उनका केस उस जज के पास जाता है तो वो कहते हैं मुझे आपके ऊपर शक है, आप जो है जानबदार होगे। और वो जज जो है वो बेंच छोड़ देता है, बेंच टूट जाता है। फिर उनकी मर्ज़ी के बंदे जो हैं वो आ जाते हैं बेंच में और फैसले उनके हक में हो जाते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस एस्पेक्ट में बहुत डिलेड रिस्पांस दिया। आज जो हुआ वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज़म स्वाति के केस में आज तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हमें आमर फ़ारूक़ियानी जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं है, हम इनके पास अपना केस नहीं लगवाना चाहते। ये एक ऐलान था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज़म स्वाति ने एक दफ़ा फिर रेड लाइन क्रॉस कर दी। क्या आज़म स्वाति पहले शख्स हैं जिन्होंने किसी जज के ऊपर एतराज़ किया? इससे पहले बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैंने पहले आपको बताया कि नून लीग तो हमेशा यही करती आई है कि जो भी जज उनको लगता वो उनके मुखालफ है वो उसके ऊपर एतराज़ कर देते और वो बेंच टूट जाता। आज तहरीक इंसाफ ने जो काम किया है, आज़म स्वाति ने जो दागबेर रखी है, जो पहली ईंट रखी है बुनियाद की, वो पहले बहुत पहले रख देनी चाहिए थी। 9 ऐसे फैसले हो चुके हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, बल्दियाती इलेक्शन में जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसमें 9 ऐसे फैसले हैं हालिया दिनों में जो टोटल के टोटल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं। तो जो आज़म स्वाति ने आज काम किया ये बहुत बड़ा काम है और तहरीक इंसाफ को ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप देखें कि हालिया दिनों में जो एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ है और जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, वो बहुत परेशानी का शिकार है, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बहुत बड़ा रिलीफ दिया, बहुत बड़ी सरदर्द जो है उनकी दूर कर दी। मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत परेशान है कि वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से कैसे निकले, इस जंजाल पूरे से वो कैसे बचे, इस बेइज्जती से, इस शिकस्त से, इस बदनामी से वो कैसे बचे। सब लोग जानते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। तहरीक इंसाफ वहाँ से तकरीबन 2/3 अक्सरियत से जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं। और ये डिलेड टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं मुसलसल। पहले ये जो इलेक्शंस हैं वो मई जून में होने थे, तब जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने ये किया कि जो बदलती हलकों की तादाद थी 50 थी उसको बढ़ाकर 101 कर दिया। शोर मच गया, इलेक्शन कमीशन में बात गई, इन्होंने एप्लीकेशन डाली कि जो आबादी है वो बहुत बढ़ चुकी है इस्लामाबाद की, इसलिए यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाई गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने, उनका अपना ही बंदा है, उनकी बात मान ली और इलेक्शन को डिले कर दिया। अब 31 दिसंबर डेट है। अब इससे पहले उन्होंने ये किया कि एक दफ़ा फिर तादाद बढ़ा दी यूनियन काउंसिल की, 101 से 127 कर दी। अब ये बचना चाहते हैं, बदनामी से बचना चाहते हैं कि किसी तरह इस्लामाबाद के अंदर बदलती इलेक्शन में जो उनको बदनामी होनी है वो उससे बच पाएँ, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। कोशिशें ये पूरी करें। बात इलेक्शन कमीशन में चली गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि पहले 6 माह में जो है वो इस्लामाबाद के लोगों की तादाद बढ़ी है, अब फिर 6 माह में इस्लामाबाद के लोगों की तादाद बढ़ गई है, ऐसे कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। लेकिन खैर इन्होंने दरख्वास्त दी, फिर ये अदालतों में गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने दरख्वास्त दे दी कि देखें जी इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रहा,
जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इन्होंने अपने साथ मिलाए जिन्होंने ये दरख्वास्त दी कि हमारा जो हल्का बंदियाँ हैं वो चेंज हो चुकी हैं, हमारे घर का एड्रेस बदल चुका है। ऐसे फेक लोग जो हैं इन्होंने उस दरख्वास्त का हिस्सा बनाए, इस्लामाबाद में गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो पहले बहुत सारे फैसले जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दे चुकी है, उसने एक दफ़ा फिर इनको एक जो है वो स्पेस दी। उसने बताया इलेक्शन कमीशन को, यार तुम इस तरह काम करोगे तो नून लीग का जो काम है वो ठीक हो जाएगा, उनको जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा, इस तरह करो। ये जो लोग हैं जो दरख्वास्त लेकर आए हैं इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो है तुम दूर करो। अब बात फिर वही 31 दिसंबर को इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन कल इसके ऊपर वो सुनवाई करेगा और फैसला देगा, उन लोगों के अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करता है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्शन नहीं हो। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमर फ़ारूक़ियानी साहब ने इलेक्शन कमीशन को ये रास्ता दिखाया कि इस रास्ते के ऊपर तुम चलोगे तो काम वही हो जाएगा जो इम्पोर्टेड हुकूमत चाहती है। और कल जो है वो इसके ऊपर समात है, और अब इज़्ज़त जो है शहबाज शरीफ की वो इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है। उम्मीद तो यही है, जैसे पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड चलता आ रहा है, जो फैसले होते आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन करता आ रहा है, जिसकी वजह से इमरान खान कहते हैं कि ये जानबदार आदमी है, ये नून लीग की टीम का हिस्सा है, मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, मुझे बाजवा साहब ने कहा था ये काबिल एतमाद बंदा है, इसको लगा दो, और मैंने इसको लगा दिया, अब ये मेरे गले का फंदा बन चुका है, तो ये 2 नंबर आदमी है। तो लगता यही है कि फ़ैसला वही होगा जो इम्पोर्टेड हुकूमत चाहेगी, साहब बहादुर जो चाहेंगे वही फ़ैसला हो जाएगा। अब मूड साहब बहादुर के ऊपर सारा जो है मुनहसर है कि साहब बहादुर का मूड क्या है, और साहब बहादुर के मूड के हवाले से फवाद चौधरी ने बहुत लंबी बात की, एयरवाई को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने कहा कि साहब बहादुर का मूड अब तब्दील हो रहा है, जब से नए साहब बहादुर आए हैं मामला तब्दील हैं, ना उस तरह नामालूम नंबरों से कॉल्स आ रही हैं, ना रब्ता किया जा रहा है। ऐसे लगता है कि फ़ज़ा में कुछ ताजगी सी, कुछ खुशबू सी फैली हुई है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी बातें की उन्होंने, बाजवा साहब के बारे में बहुत सारी बातें की कि बाजवा साहब ने जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया उनकी निगरानी में, सरबराही में इस सारे काम हुए, और जब उन्होंने ये काम किया तो हमने उनसे शिकायत लगाई कि सरकार आप देखें मईशत तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, आप क्या कर रहे हो, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और आप कहाँ हमें गिरा रहे हो। तो उन्होंने कहा ओ यार हमें टेंशन ले जा रहे हो, मैंने ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए किया है। अब लोग देखो कि आपकी मकबूलियत कहाँ है, आप ज़ीरो पे थे और मैंने आपको इतना ऊंचा कर दिया कि आप 2/3 अक्सरियत जीतने की तरफ जा रहे हो, जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और इसमें आप जीत जाओगे। ये बाजवा साहब का कहना है। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, जो मैंने किसी से कमिटमेंट की हुई है जिसके ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ वो आपके फ़ायदे के लिए ही है। इस तरह लोग सोचते हैं, इस तरह ये मुल्क का तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। इनको कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी पाकिस्तान के बारे में सोचा नहीं होता। कुछ लोगों की गलतियों की वजह से पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है। और नई जो इस्टेब्लिशमेंट है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उनके हवाले से बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छी बातें सामने आ रही हैं। एक और बात जो उन्होंने कहा वो सुनने के लायक है और ये एक हकीकत है, इसमें भी कोई शक नहीं। पहले हम ये सुनते हैं कि फवाद चौधरी ने असल में कहा क्या। एस्टेब्लिशमेंट का जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक रोल है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट पहले एक रियलिटी थी, अब इमरान खान भी एक रियलिटी है। और जो भी ये समझता है कि वो उस हकीकत को, उस रियलिटी को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान को आगे चला सकता है, वो बहुत नुकसान कराएगा अपना भी और पाकिस्तान का भी। ये जो फौज है या जुडिशरी है, ये कोई पीपल्स पार्टी की या नून की या पीटीआई की तो नहीं है ना। इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान और इन इदारों को लोगों के साथ रहना चाहिए। देखिए, जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही है बिल्कुल हक बात है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही है, इमरान खान अब पाकिस्तान की एक हकीकत है। फवाद चौधरी ने कहा कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है पाकिस्तान की और इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान में हुकूमत बना सकता है तो गलत बात है। 70 सालों से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की एक हकीकत बन चुकी है। सारे लोग मानते हैं, सारे सियासतदान मानते हैं, आम लोग मानते हैं, वोटर मानता है, अवाम मानती है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। लेकिन अब इमरान खान भी पाकिस्तान की एक हकीकत बन चुके हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। वो अवाम के दिलों में बसते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। अब इस्टेब्लिशमेंट को ये मानना होगा कि उनके साथ साथ इमरान खान भी पाकिस्तान की एक हकीकत हैं और उनके बगैर अब पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता, क्योंकि अवाम उनको चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि इस हकीकत के बगैर पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की गई
तो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होगा, सबको होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। किसी एक को नहीं होगा, ये नुकसान किसी एक का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान होगा, क्योंकि इमरान खान एक बहुत बड़ी हकीकत पाकिस्तान की बांध चुके हैं। ये बहुत बड़ी और सच्ची बात है और इसको लोगों को मानना होगा। और फवाद चौधरी कहते हैं कि लोग मान भी रहे हैं, जो हकीकत हैं वो दूसरी हकीकत को मान रहे हैं, उन्हें यकीन है कि ऐसा ही है। उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इस हकीकत को जुठला सके, लेकिन ना कर सके। पिछले 8 माह में जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, यकीन हो गया कि अब इमरान खान पाकिस्तान की एक हकीकत बन चुके हैं, हमें इसके साथ चलना होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि अब हवाओं का रुख बदल चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ अच्छी तरोताज़ा हवाएं आ रही हैं, नई जो इंतज़ामिया आई है उनकी तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। ये बहुत एक खुशाइंद बात है, एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैंने पहले आपसे कहा था कि कुछ लोग हैं जो अंदर खाते काम कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा किरदार जो है आरिफ अलवी साहब का है। आरिफ अलवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया और मुराद सईद के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। उन्होंने ख़त लिखे चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को कि यार इसको देखो, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को दोबारा तबाही की तरफ लेकर जाना चाहती हैं? स्वात के अंदर जो कुछ हो रहा है, बन्नू के अंदर जो कुछ हो रहा है, और बलूचिस्तान में चीफ सेक्रेटरी का ट्वीट है कि 8 हमले बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं या कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि एक कैप्टन और कुछ लोग शहीद हो चुके हैं। ये पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिश है। जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया है वो इसके ऊपर बगलें बजा रहा है, बहुत खुश हो रहा है, और जो पाकिस्तान के अंदर उनके बगल बच्चे हैं वो भी इसके ऊपर बहुत खुश हैं। लेकिन ये सिलसिला रुकना होगा, इसको रोकना होगा। और नई इंतज़ामिया ये फैसला कर चुकी है कि वो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी हकीकत इमरान खान के साथ मिलकर इस मामले को रोकेगी। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इमरान खान हमेशा कहते हैं कि एक मजबूत अदारा, एक मजबूत पाकिस्तान की सलामती का ज़ामन है, और ये दोनों मिलकर, दो बड़ी हकीकतें मिलकर ही इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगी। बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं, 1-2 दिन में अच्छी न्यूज़ आ सकती हैं। और जैसा कि इमरान खान ने कहा कि अप्रैल में उन्हें ये लग रहा है कि नई इंतज़ामिया इलेक्शन करवा देगी। इस तरह ये लग रहा है कि कुछ बैकडोर पॉलिसीज़ ऐसी हैं, कुछ ऐसे राब्ते हैं जो मिलकर आगे पाकिस्तान को लेकर जाना चाहते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इनको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।